हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ इंडियन सोसाइटी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र और धर्म के समानांतर पंथ की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि भारतीय समाज में जो जाति है, क्षेत्र है और जो धर्म है, उसके समानांतर पंथ की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोच के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो पंथ या संप्रदाय होता है, आस्था का एक छोटा समूह होता है जो या तो एक पारंपरिक धर्म का पालन करता है या एक अलग धर्म के रूप में इसके मूल सिद्धांत बनाकर उनका पालन करता है। साथ ही साथ इसमें जो दूसरी श्रेणी की बात करें तो पंथ एक ही विश्वास या धर्म के उपसमूह हो सकते हैं, जैसे कि ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध एवं जैन धर्म को हम इस श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा पंथ या जो संप्रदाय होते हैं उन धार्मिक समूहों का भी उल्लेख करते हैं जिन्होंने खुद को एक स्थापित धर्म से अलग और अपने स्वयं के नियमों को पालन करने के लिए बनाया होता है। और इस श्रेणी में हम ब्रह्म समाज या आर्य समाज जैसे धर्म को रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें दूसरी ओर, पंथ एक सामाजिक समूह है जो जीवन में एक सामान्य रुचि या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए असामान्य धार्मिक, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं का पालन करता है। तो ये हमने बात की पंथ के विभिन्न रूपों के बारे में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें जाति के समांतर पंथ के महत्व की, तो पंथ अपने सदस्यों को भाईचारे, समानता और लक्ष्यों की एक सामान्य दृष्टि के लिए प्रोत्साहित करता है। और पंथ का निर्णय तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब समाज तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा हो। साथ ही साथ भारत में जो उपजातियां हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति लगातार बढ़ रही है और वे राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व लगातार कायम कर रही हैं। जैसे कि इस श्रेणी में हम गुज्जर और जाट जैसी उपजातियों को देख सकते हैं। लेकिन जो उप क्षेत्रों की स्थिति में तो लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन जो भी समरूपता की जो संस्कृति होनी चाहिए, उसको जो प्रचलित होना चाहिए, उसका प्रचलन अभी भी हमको देखने को नहीं मिलता। इसके बाद अगर हम बात करें क्षेत्र के समांतर पंथ के महत्व की, तो जो पंथ होता है भौगोलिक पहलुओं से भी ये निर्धारित होता है। जैसे कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति की, तो वहाँ का जो पहाड़ी जनजाति का जो व्यवहार है वह खाना बदोश है। तो इस तरीके से ये भौगोलिक दशाएं भी पंथ को निर्धारित करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर भारत के शेख की, जो पाए जाने वाले जो मुस्लिम समुदाय हैं, साथ ही साथ हिंदू समाज में मुस्लिम शासकों द्वारा जो अर्जित राजनीतिक प्रभुत्व के कारण महाराष्ट्र में विभिन्न संप्रदायों का वहां पर उदय देखने को मिलता है। तो ये हमने बात की क्षेत्र के समांतर पंथ के महत्व की। इसके बाद अगर हम बात करें धर्म के समानांतर पंथ के महत्व की, तो हिंदू धर्म में 4 संप्रदाय हमने देखने को मिलते हैं, जिसमें वैष्णव, शैव, स्मार्त और शक्तिवाद हैं। और जो संप्रदाय हैं मुख्य रूप से पूजे जाने वाले जो देवता हैं उसके आधार पर ये संप्रदाय विभाजित किए गए हैं एवं उस देवता की पूजा करने वाली जो परंपराएं हैं सभी संप्रदायों में भिन्न भिन्न हैं। इसके अलावा संप्रदाय के आधार पर मुसलमानों को भी 2 भागों में देखा जाता है, जैसे कि सुन्नी एवं शिया संप्रदाय। बौद्ध धर्म में भी 2 संप्रदाय देखने को मिलते हैं, हीनयान और महायान। इसी तरीके से जो ईसाई धर्म है वह भी 2 संप्रदायों में विभाजित है, जैसे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म में। और दोनों में जो चर्च के अधिकार के मामले पर ये एक दूसरे से विभाजित हुए थे। तो ये हमने बात की धर्म के समानांतर पंथ के महत्व की। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इस यात्रा में ये बाहरी दुनिया और समाज के भीतर सुधार आंदोलन के प्रभाव में कई परिवर्तनों से भारत का जो पंथ है वह गुजरा है। हालांकि जो अद्वितीय और सराहनीय बात हमारे यहाँ ये रही है कि ये अपने अतीत को संरक्षित करते हुए विभिन्न विशेषताओं को अपनाने और स्वीकार करने में भारत कामयाब रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए जीएस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।